नमस्कार। एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर आई है। भारत, जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक माना जा रहा था, वो अचानक फिसल गया है। अब सवाल ये है कि ये हुआ कैसे। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। आईएमएफ की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है ना, उसके मुताबिक भारत चौथे नंबर से गिरकर अब छठे नंबर पर आ गया है। तो चलिए मिलकर पता लगाते हैं कि इस चौंकाने वाली गिरावट के पीछे की असली कहानी क्या है। ये सच में एक बड़ा सवाल है ना? एक ऐसी इकोनॉमी जो दुनिया पर छा जाने के लिए तैयार दिख रही थी, वो एकदम से पीछे कैसे हो गई? चलिए, इस पूरी कहानी के टुकड़ों को एक-एक करके जोड़ते हैं और देखते हैं कि तस्वीर क्या बनती है। जी हाँ, छठा स्थान। आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कहना है कि हम अब यूनाइटेड किंगडम से भी पीछे हो गए हैं। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर की बात नहीं है, ये हमारी आर्थिक साख पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो चलिए तह तक जाते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर गड़बड़ हुई कहाँ। तो ठीक है, हमारी पड़ताल अब शुरू होती है। इस पूरी गिरावट के पीछे ना दो मुख्य कारण नजर आ रहे हैं। आइए सबसे पहले सुराग को देखते हैं, जो कि जीडीपी को कैलकुलेट करने के तरीके में ही छिपा हुआ है। तो हमारा पहला सुराग है बेस ईयर, यानी कि आधार वर्ष। अब ये क्या होता है, इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए किसी की हाइट नापनी है। अगर हम 5 साल की उम्र से नापेंगे तो लगेगा कि अरे वाह, कितनी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन अगर 15 साल की उम्र से नापेंगे तो बढ़ोतरी कम लगेगी। आधार वर्ष भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये वो शुरुआती पॉइंट है जहां से हम अपनी आर्थिक तरक्की को नापते हैं, और यहीं पर एक बड़ा बदलाव हुआ है। भारत ने हाल ही में ठीक यही किया है। पहले हम अपने ग्रोथ को 20-11-12 के हिसाब से नाप रहे थे। अब वो बेस काफी छोटा था, तो जब उससे तुलना करते थे तो हमारी ग्रोथ का प्रतिशत बहुत बड़ा और शानदार दिखता था। लेकिन अब क्या हुआ, हमने शुरुआती पॉइंट ही बदल दिया। अब हम 20-22-23 से तुलना कर रहे हैं, जो कि एक बड़ा बेस है। इसका नतीजा ये है कि अब जो ग्रोथ का प्रतिशत है वो कम नजर आता है, भले ही असल में इकोनॉमी आगे बढ़ रही हो। तो ये एक तरह से आंकड़ों का खेल है जिसने हमारी रैंकिंग पर सीधा असर डाला है। चलिए, अब हमारी पड़ताल के दूसरे सुराग की तरफ बढ़ते हैं। ये एक बाहरी ताकत है जिसने हमारी अर्थव्यवस्था को जोर का झटका दिया है। दूसरा और बहुत बड़ा कारण है हमारे रुपए का लगातार कमजोर होना, और जो सामान हम बाहर से मंगाते हैं उसका महंगा हो जाना। ये एक डबल अटैक जैसा है, जिसने डॉलर के हिसाब से हमारी पूरी अर्थव्यवस्था के साइज को ही छोटा कर दिया है। इसे एक चेन रिएक्शन की तरह सोचिए। दुनिया भर में चल रहे संघर्षों की वजह से हमारी करेंसी यानी रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो गया। अब रुपया कमजोर हुआ तो हमें बाहर से तेल जैसी जरूरी चीजें मंगाने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। इससे हमारे देश का डॉलर का भंडार खाली हो रहा है, और इसका आखिरी नतीजा ये है कि भले ही हम अपने देश में उतना ही सामान बना रहे हों, लेकिन डॉलर में जब उसे नापते हैं तो हमारी इकोनॉमी छोटी दिखाई देती है। ये एक तरह का ग्लोबल तूफान है जिसमें हम फंस गए हैं। लेकिन ठहरिए, इस पूरी कहानी में एक बहुत मजेदार ट्विस्ट भी है। मतलब एक तरफ तो रैंकिंग गिरने की ये बुरी खबर है, लेकिन इन्हीं आंकड़ों के अंदर एक बहुत पॉजिटिव बात भी छिपी हुई है। अब जरा इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। ये है असली कहानी। हमारी रैंकिंग भले ही गिरी हो, लेकिन हम 6.5% की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। ये दुनिया की औसत ग्रोथ रेट से 2 गुने से भी ज्यादा है। इसका सीधा मतलब ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था का इंजन आज भी पूरी ताकत से दौड़ रहा है। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, खुद आईएमएफ की चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने ये माना है कि भारत की ये शानदार ग्रोथ दिखाती है कि देश की आर्थिक नींव कितनी मजबूत है। दुनिया भर की मुश्किलों के बावजूद इतनी तेजी बनाए रखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। चलिए ठीक है, ये बड़े बड़े आंकड़े और रैंकिंग की बात तो हो गई, लेकिन सबसे जरूरी सवाल ये है कि एक आम इंसान के लिए जीडीपी के घटने या बढ़ने का आखिर मतलब क्या है। हमारी आपकी रोज की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है। देखिए, जब जीडीपी सिकुड़ती है तो इसका मतलब है कि देश में ओवरऑल कम पैसा बन रहा है। दुकानदार कम सामान बेच पा रहे हैं, लोग कम खरीदारी कर रहे हैं। इससे क्या होता है, नौकरियों के नए मौके कम हो जाते हैं, बेरोजगारी बढ़ने का खतरा होता है, और लोग भविष्य को लेकर एक डर की वजह से खर्च करने में भी कटौती करने लगते हैं। इसलिए ये नंबर हम सभी के लिए बहुत मायने रखते हैं। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो भारत की रैंकिंग में ये जो गिरावट आई है, ये कोई परमानेंट चीज नहीं है। एक्सपर्ट्स इसे एक टेम्परेरी फेज या क्षणिक चरित्र कह रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण
बाहरी दुनिया में हो रही उथल-पुथल है, जैसे कि युद्ध, जिसने उन सभी देशों की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है जो आयात पर निर्भर हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर है जिसे हम पार कर जाएंगे, या फिर ये आने वाली किसी बड़ी मुश्किल का संकेत है? इस बारे में लोगों की क्या राय है, अपनी सोच कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। और अगर ये पूरा विश्लेषण पसंद आया हो और लगा हो कि इससे कुछ नई जानकारी मिली, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मिलते हैं बहुत जल्द एक और ऐसे ही ज़रूरी विषय के साथ।